हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता पिरामिड क्लिनिक क्वेश्चन ऑफ द वीक बाय डॉक्टर गिरिधर शेट्टी से आपको वेलकम करती हूँ। और आज के इस वीक के लिए हमारे व्यूवर्स ने हमको क्या क्वेश्चन हमारे सामने रखा है ये हम लोग देखते हैं। तो आज और एक जन है हमारे साथ जो हमको क्वेश्चन पूछेंगे और हम देखेंगे कि उनकी डिफिकल्टी क्या है और उसका मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? हॅलो मॅडम, मी उमेश कदम साताऱ्यावरून बोलतोय. तर वास्तुप्रमाणे मास्टर बेड कोणत्या साईडला असलं पाहिजे ते जरा मला सांगा. सो व्यूअर्स, देखिए कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि वास्तु में हमको मास्टर बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, यानी कि जो मास्टर है घर का, यानी जो कर्ता पुरुष, तो जो पूरे घर की देखभाल कर रहा है, जो घर को चला रहा है, यानी एवरीथिंग उसके कंट्रोल में है, डिसीजन मेकिंग, एक्सपेंसेस, हर एक चीज, तो वो हो जाता है मास्टर। अब हम मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं तो हमको पहले ये समझना होगा कि उस घर में मास्टर कौन है। कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिली रहती है, घर में दो बड़े लोग रहते हैं और दोनों भी अर्निंग मेंबर्स है, शादी हो गई है दोनों भी लोगों की, तो इसमें से मास्टर कौन कहलाएगा? फर्स्ट थिंग, एक तो आप एज देखें कि वो दोनों में से कौन सबसे सीनियर है, प्लस वो अर्निंग मेंबर होने चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी घर का उनके पास होना चाहिए, तो वो मास्टर कहलाते हैं। तो मास्टर बेडरूम, ये जो हम मास्टर का डेफिनेशन बोल रहे हैं, इनके लिए मास्टर बेडरूम की पोजीशन जो है एज पर वास्तु वो साउथ वेस्ट में आती है। एज पर वास्तु आपको डायरेक्शंस तो मालूम है, तो जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है वहां पे हमेशा मास्टर बेडरूम आना चाहिए, जो घर का कर्ता पुरुष है उनके लिए। तो वो और उनकी वाइफ के लिए जो बेडरूम होगा वो मास्टर बेडरूम होगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये मास्टर बेडरूम होना कैसे चाहिए। तो मास्टर बेडरूम में पहली बात तो कि दो बेड्स को ज्वाइन करके आपको बेड नहीं बनाना है। बेड एक ही होगा, सिंगल होगा, और वो किंग साइज या क्वीन साइज जो बड़े साइज का बेड होता है वो आप बनवाइए, बट बेड एक ही होना चाहिए। दो बेड को आप ज्वाइन करके बेड नहीं बना सकते। पहली तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा चीज कि बेडरूम में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फोटो मत रखिए। लाइक अब जैसे अगर आपका पैशन है तो आप कुछ एंटीक वेपन्स रखना चाहते हो, वो आप बेडरूम में नहीं रख सकते हो, या वाइल्ड एनिमल के फोटोज आप नहीं रख सकते हो बेडरूम को, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हार्मनी नहीं मेंटेन रहने देगी और दिक्कतें आएंगी रिलेशनशिप में। प्लस जो बेड है आपका वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए। वो कोई भी और शेप में रहेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, जब आप बेड पे सोओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा आपका जो सर है, हेड, वो साउथ में होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में, पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ आपका सर आएगा। अनदर थिंग कि आपका जो बेड है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर, टीवी स्क्रीन, कोई भी ऐसी चीज बेड के सामने नहीं होनी चाहिए। अगर वो है, आ गई है, तो आपको उसको सोते समय एटलीस्ट उसको कवर करके फिर सोना है, नहीं तो क्या होगा, अनवांटेड बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएंगे, आप डॉक्टर को दिखाओगे, इसका कुछ आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो आप अवॉइड कीजिए। प्लस आपके जो बेडरूम का मेन दरवाजा है या टॉयलेट का दरवाजा, अब मास्टर बेडरूम में आजकल तो कॉमन हमको अटैच टॉयलेट बाथ मिलता है, तो वो मास्टर बेडरूम के अंदर टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा या आपका जो मेन दरवाजा जहां से आप एंटर करोगे वो बेड को सामने नहीं होना चाहिए, यानी आमने सामने नहीं आना चाहिए, ये आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज कि बेडरूम में पानी या एक्वेरियम या फाउंटेन आजकल शो पीस के हिसाब से भी लोग रखते हैं, तो बेडरूम में ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि पानी फ्लो होता है, बहते रहता है, और अगर फ्लोइंग वाटर आप बेडरूम में रख रहे हो तो वो आपके रिलेशन में वो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं रहने देगा, तो ये आपको अवॉइड करना है। दूसरी और एक चीज कि जो विंडोज है, विंडो के जस्ट सामने आपका बेड का हेडरेस्ट जो हम बोलते हैं वो नहीं आना चाहिए।
अनदर थिंग कि लोग आजकल क्या है, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, तो बेडरूम के अंदर ही शेल्फ्स वगैरह कैबिनेट्स बना लेते हैं। तो आप ये देखिए कि उस कैबिनेट के नीचे आपका सर नहीं आ रहा है सोने के टाइम, या आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, सर या पैर। और दूसरा चीज, अगर बीम है बेडरूम में तो बीम के नीचे बिल्कुल नहीं सोना है, नहीं तो वो अननेसेसरी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब क्रिएट करेगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। और मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए। अगर फैमिली बड़ी है, 2 मास्टर्स है और दोनों भी इक्वली अथॉरिटी वाले हैं, दोनों भी जन डिसीजन लेते हैं, तो जो मेन पर्सन है वो, अभी 2 फ्लोर का फिर आप घर बना सकते हो और ये बंगलो में ही पॉसिबल होगा, तो आपको एक के ऊपर एक मास्टर बेडरूम बनाना होगा, बट साउथ वेस्ट पोजीशन में ही, बाजू बाजू में नहीं चलेगा। अनदर थिंग ये है कि मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो रिलेशनशिप में मेंटल वीकनेस या मेंटली स्ट्रेस आ सकता है। साउथ ईस्ट में रहेगा तो मतलब क्वारल, आर्गुमेंट रिलेशनशिप में ये सब कपल्स के बीच में हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रहेगा तो ट्रैवलिंग बहुत होगा, तो आप स्टेबल ही नहीं रहोगे। तो इसकी वजह से अगर आपको अपना रिलेशन प्लस घर दोनों स्टेबलाइज करना है तो मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत से बार जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अब ये तो वास्तु बनाने जा रहे हैं और इन्होंने पूछ लिया, बट 99% क्या होता है, लोग रेडी घर में जाते हैं और वहां पे मास्टर बेडरूम आपको दूसरे जगह पे मिलता है, बट वो रूम स्पेशियस होता है, अटैच टॉयलेट बाथ होता है, तो आप वो रूम ऑक्यूपाई कर लेते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो यू हैव टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। अब आप उसको मास्टर बेडरूम वहां तोड़ के तो दूसरी जगह नहीं बना सकते हो, तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है हमारे पिरामिड्स में, कि हम एक पिरामिड लगा के वर्चुअली उस रूम की एनर्जी साउथ वेस्ट में हम शिफ्ट कर देते हैं। और वो पिरामिड आप यूज मतलब करने के लिए बहुत सिंपल है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सेस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए और साउथ वेस्ट में उसको शिफ्ट कर देना है। ये वर्चुअली करना है, तोड़फोड़ करके नहीं करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। और अगर आप बना रहे हो घर, आपका लाइक बंगलो है, आर्किटेक्चरल प्लान पास होने वाला है, तो आप मतलब जानबूझ के गलती मत कीजिए कि कोई और डायरेक्शन में बनाइए। मतलब सोच समझ के प्रॉपरली प्लानिंग के साथ साउथ वेस्ट में बनाइए। इंटरनल लेआउट जो मैंने बताया, बेड का पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, टॉयलेट कहाँ हो, ये सब को आप ध्यान में रखिए और कम से कम क्लटर आप अपने मास्टर बेडरूम में रखिए। मास्टर बेडरूम हमेशा नीट एंड टाइडी रहेगा, तो उतना ही वो मास्टर को उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आज के इस क्वेश्चन का कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम क्यों होना चाहिए या मास्टर बेडरूम कहाँ आना चाहिए वास्तु में और वहां पे रहने से आपको क्या फायदे होंगे, ये सब के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।